नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज थोड़ी देर के लिए अपने रिमोट को थोड़ा अलग रख दीजिए और अगर आप फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि अगले 50 मिनट तक इस कार्यक्रम पर जरूर बने रहिए और इस कार्यक्रम के लिंक को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आज ये मुद्दा सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है। मुद्दा अंधविश्वास का है या फिर पूरे जोर शोर के साथ सनातन को एक टारगेट प्लान के तहत टारगेट करने का प्रयास हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये भगवान के पास अर्जी लगाकर अंधविश्वास फैला रहे हैं। हालांकि हर धर्म के लोग दुख दर्द में अपने धर्म से जुड़ी जगहों पर जाते हैं, वहां अर्जियां लगाते हैं। कोई मौलाना के पास जाता है, कोई पादरी के पास जाता है और जैसी तस्वीरें बागेश्वर धाम से देखने को मिलती हैं, वैसी तस्वीर दूसरे धर्मों से भी सामने आती रही है। लेकिन नियत पर तब शक होता है जब एक तस्वीर पर सवाल खड़े होते हैं और दूसरी तस्वीर पर सन्नाटा। जब एक तस्वीर पर विवाद होता है और दूसरे पर चुप्पी साध ली जाती है, तो क्या वाकई अंधविश्वास के बहाने सनातन का विरोध हो रहा है? यह सवाल आज उठाया जा रहा है। आज इस पर मैं सबसे बड़ा विश्लेषण भी आपके समक्ष रखूंगा और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चोट अंधविश्वास पर या सनातन आस्था पर? और मुद्दा यह भी है, क्या बागेश्वर धाम और धीरेंद्र शास्त्री पर बात करने का वक्त आ गया है? आज मैं इसी पर चर्चा कर रहा हूं। बागेश्वर धाम और धीरेंद्र शास्त्री पर बात करने का वक्त आ गया है। कई सारे कार्यक्रम आपने देखे होंगे, कई सारे न्यूज चैनल्स पर। मेरा निवेदन है आज का कार्यक्रम जरूर देखिए, क्योंकि आंखें अभी और खुलेंगी। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बैठा दीजिए, हम मंत्र चिकित्सा कर देते हैं। डॉक्टरी सलाह भी, थेरेपी भी चलानी है। दुआ और दवा, हमें अपने इष्ट पर और मंत्र पर भरोसा है। हमारे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद। दुख दर्द में भगवान को याद करना कोई नई बात नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में ये सामान्य सी बात है। तो सवाल है कि अगर बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री दवा के साथ साथ भगवान के पास अर्जी लगाने की बात कहते हैं, तो इस पर इतना हंगामा क्यों मच गया? हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। आजकल बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ा एक विवाद चल रहा है जी। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, चमत्कार एक ऐसी चीज है जो आस्था का विषय है, लेकिन ये जो लोग मुखर होके आलोचना में खड़े हो गए हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ, कन्वर्जन के खिलाफ कभी कोई आवाज उठाई? अगर इन्होंने कन्वर्जन के खिलाफ आवाज उठाई, बागेश्वर धाम में एक चीज तो अच्छी हुई है कि धर्मांतरण रोकने के लिए पहल की गई है, कोशिश की गई है बाकायदा। वो क्लेम करते हैं सैकड़ों, लेकिन हमारा अगर आप डेटा देखें तो आपको बहुत जगहों पे मिलता है कि हाँ, इन्होंने वाकई धर्मांतरण रोका है। धर्मांतरण जो भारत के संविधान और कानून के मुताबिक भी इलीगल है, गैर कानूनी है, वो हमारी नाक के नीचे हो रहा है। कोई उसको रोकने का प्रयास अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुतों को उससे तकलीफ होगी। इस बीच अंधविश्वास के आरोप पर नागपुर पुलिस की जांच पूरी हो गई, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन मुद्दा अगर वाकई अंधविश्वास को लेकर है, तो फिर जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। अल्लाहू अकबर। एक और आरोप है धर्म परिवर्तन का, तो जरा इससे जुड़ी भी एक तस्वीर देख लीजिए। मेरा नाम सुल्ताना है। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम। क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है, इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती। तो सवाल है कि क्या वाकई मुद्दा अंधविश्वास से जुड़ा है या फिर ये सिर्फ सनातन को टारगेट करने का एजेंडा है? आज
इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और मैं आपको विश्लेषण दिखाऊंगा 2 मिनट बाद, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा है। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे क्या कह रही है। भी और निरक्षरता, फिर भी भारत अविचलित रहा। आशा और विश्वास के साथ हमने मानव जाति के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग शुरू किया। इतनी बड़ी संख्या में इतनी विविधताओं से भरा जनसमुदाय एक लोकतंत्र के रूप में एकजुट नहीं हुआ था। ऐसा हमने इस विश्वास के साथ किया कि हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सफल हुए हैं। यही भारत का सार तत्व है। ये सार तत्व संविधान के केंद्र में रहा है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के अनुरूप हमारा गणतंत्र को आधार देने वाला संविधान बना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना भी था और भारतीय आदर्शों को फिर से स्थापित करना भी था। उन दशकों के संघर्ष और बलिदान ने हमें न केवल विदेशी शासन से बल्कि थोपे गए मूल्यों और संकीर्ण विश्व दृष्टिकोण से भी आज़ादी दिलाने में मदद की। शांति, बंधुता और समानता के हमारे सदियों पुराने मूल्यों को फिर से अपनाने में क्रांतिकारियों और सुधारकों ने दूरदर्शी और आदर्शवादी विभूतियों के साथ मिलकर काम किया। जिन लोगों ने आधुनिक भारतीय चिंतन धारा को प्रवाह दिया, उन्होंने आन भद्राः कृतवयन्तु विश्वतः, अर्थात हमारे पास सभी दिशाओं से अच्छे विचार आए कि वैदिक उपदेश के अनुसार प्रगतिशील विचारों का भी स्वागत किया। लंबे और गहन विचार मंथन के परिणाम स्वरूप हमारे संविधान की संरचना हुई। हमारा ये बुनियादी दस्तावेज दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता के मानवतावादी दर्शन के साथ साथ आधुनिक विचारों से भी प्रेरित है। हमारा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के दिन हमें संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाले विधिवेत्ता श्री B.N. राव तथा अन्य विशेषज्ञों और अधिकारियों को भी स्मरण। तो ये थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन व्यूअर्स, मेरा आपसे निवेदन है कि आज का ये कार्यक्रम जरूर देखें और अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो रिमोट को अलग रख दीजिए, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखाता हूं आर पार का संपूर्ण विश्लेषण, सिलेक्टिव विरोध वाले एजेंडे का विश्लेषण। इन पर सवाल है, लेकिन इन पर खामोशी क्यों है, ये मेरा सवाल है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास होने का आरोप लग रहा है, लेकिन इस तरफ सवाल क्यों नहीं है, इन पर खामोशी क्यों नहीं है? ये क्या हो रहा है? ये एक करंट लगने से एक गिरता है, दूसरा गिरता है, तीसरा गिरता है, चौथा गिरता है, पांचवा गिरता है, 25 लोग गिर जाते हैं। देखिए क्या हो रहा है इस तस्वीर के अंदर। ये तस्वीर देखिए, ये कौन सी मशीन गन चल रही है? बच्चों की टॉय गन चल रही है। अंधविश्वास ये भी है। ये चंगाई सभा क्यों नहीं बंद हो जाती फिर? अगर अंधविश्वास की बात है तो इस पर क्यों नहीं, इस पर क्यों खामोशी है और इस पर सवाल क्यों है? मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? रिजवान अहमद मेरे साथ है, मेरे साथ रिजवान अहमद भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, शुभराष्ट्र भी चर्चा में जुड़ रही है, मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, वारिस पठान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं, मेरे साथ वारिस पठान है जैसा मैंने आपको बताया, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते हैं पहले वो सुनना जरूरी है। सुनाता हूं मैं बाइट।
वहाँ बैठा दीजिए, हम मंत्र चिकित्सा कर देते हैं। डॉक्टरी सलाह भी, थेरेपी भी चलानी है। दुआ और दवा, हमें अपने इष्ट पर और मंत्र पर भरोसा है। हमारे बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद। बड़ा सवाल क्या है, चोट अंधविश्वास पर है या फिर सनातन आस्था पर है? और क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं मुझे अपने बालाजी पर भरोसा है। हम दुआ भी कर रहे हैं, यानी पूजा भी कर रहे हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप दवाई भी लेना जारी रखिए। लेकिन अंधविश्वास की अगर बात होती है तो सिलेक्टिव एजेंडा क्यों है? मैं रिजवान आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। रिजवान, अंधविश्वास पे एजेंडा सिलेक्टिव है या फिर एक आंख बंद और दूसरी खुली रखने का नाटक है? जय हिंद, वंदे मातरम। अमीश भाई, जो आपने अपना शुरू का विश्लेषण दिखाया, उसके बाद वैसे तो डिबेट का महत्व नहीं रह जाता, सारी बातें आपने उसमें बता दी, सारी पोल खोल के रख दी, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट है, 6 आदमियों को बैठ के बात करनी है, तो आगे बात करते हैं। देखिए अमीश भाई, अगर हम 2 लोग मान लें, यहां पर हिंदू भाई बैठे हैं, मुस्लिम भाई बैठे हैं, मैं तो मुनाफिक हूं और बड़ा प्राउड मुनाफिक हूं, मुझे फक्र है मुनाफिक होने पर। तो एक हो गए सनातनी और एक हो गए मुसलमान और एक हो गई साइंस। अब मेरा जो विश्वास है वो हिंदू भाइयों के लिए हिसाब से अंधविश्वास है, और जो हिंदू भाइयों का विश्वास है वो हमारे लिए अंधविश्वास है। ये बागेश्वर धाम भूल जाइए, करंट लगना भूल जाइए, मूल मुद्दे पर आइए। मूल मुद्दे पर मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, ये हमारा विश्वास है, हिंदुओं के हिसाब से अंधविश्वास है। हिंदू श्रद्धानंद मनु जी से निकले, उनके वंशज बने, ये मुसलमानों के लिए अंधविश्वास है, पर हिंदुओं के लिए विश्वास है। अच्छा, साइंस कहती है कि तुम दोनों अंधविश्वास कर रहे हो। इंसान तो वानर से, बंदर से बना या एप से बना। अब इसमें कौन सही? मैं तो मूल बिंदु पे चला गया। अगर जो भी लोग बागेश्वर धाम का मजाक उड़ाते हैं या इस पर उंगली उठाते हैं, अगर हिंदू उठाते हैं तो वो गर्व से कहें कि भैया हम तो वानर से बने हैं, हम मनु श्रद्धा देव से नहीं बने हैं। और अगर मुसलमान इसका मजाक उड़ाते हैं तो साफ बोलें कि भैया आदम अलैहिस्सलाम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो वानर जाति के हैं। हो सकता है हनुमान जी से निकले हों, लेकिन हमारा आदम अलैहिस्सलाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मानते हो तुम आदम अलैहिस्सलाम से हो, कोई हिंदू मानता है वो मनु से है, तो भाई ये तुम्हारा विश्वास है। कोई बागेश्वर धाम पर विश्वास कर रहा है, उसको करने दो, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे कानून टूट रहा है या संविधान के खिलाफ है, तो तुम उस पर मुकदमा लिखाओ, उस पर कोर्ट जाओ, वरना वो जो कर रहा है करने दो। हम मुसलमान भी अंधविश्वास में जी रहे हैं और हिंदू भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। इस हिसाब से अगर कोई बागेश्वर धाम का मजाक उड़ाता है। जी, मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये अंधविश्वास को अगर टारगेट करना है तो चंगाई सभा में भी अंधविश्वास फैला जा रहा है। मैंने तस्वीरें दिखाई, मशीन गन से एक मौलाना साहब जो है वो उपचार कर रहे हैं। तो अगर अंधविश्वास को टारगेट करना है तो इन सब चीजों को भी टारगेट करिए, लेकिन बागेश्वर धाम को सिर्फ टारगेट करना, धीरेन्द्र शास्त्री को अगर सिर्फ टारगेट करना क्या जायज है? मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वैधता क्या है, उनकी प्रमाणिकता क्या है, लेकिन अगर अंधविश्वास टारगेट है तो इसमें टारगेट क्यों नहीं? उसमें मौन और चुप्पी क्यों? पूरी लुटियंस लॉबी की, और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री टारगेट क्यों? सिर्फ सनातन की बदनामी क्यों? मेरा सवाल यह है आचार्य जी। देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात यह है, परमात्मा को किसी ने नहीं देखा। ये सब जो भी धर्म का हमारा आधार है, ये हमारा फेथ है, बिलीफ है, हमारी श्रद्धा, आस्था। हम मानते हैं, जैसा अभी डॉक्टर रिजवान कह रहे थे, और ये बड़ा संवेदनशील भी है और गंभीर भी विषय है जो आप उठा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कोई भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति सब ये मानते हैं कि उनकी धार्मिक किताबों में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, और सारे ही धर्म के लोग मुझे ये कहते हुए मिलते हैं कि हम बड़े साइंटिफिक बातें करते हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस किया है, उसमें सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मुझे सनातन धर्म का लगा है, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त धर्म है। अब सवाल उठता है कि मेरा विश्वास, मेरी आस्था तो सही, दूसरे की गलत।
ये एक विवादास्पद बात हो जाएगी। जहाँ तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सवाल है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक हैं, एक अच्छी कथा कर रहे हैं, अच्छा अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहेंगे कि साहब मैं ऐसा करके भूत उतार दूंगा, या और हम लोग ये कहेंगे साहब क्योंकि वो कोई पादरी भी भूत उतार रहा है, कोई मौलवी भूतों को गोली से मार रहा है, तो बात गले से नीचे उतरती नहीं है। मैं कहूँ जी दूसरा आदमी अंधविश्वास पे चल रहा, मैं भी चलूँ, तो ये कुछ बात नहीं जमती है। क्या भूत होते हैं अमीश देवगन? भूत होते हैं तो भूत चढ़ते हैं तो उतरते हैं। क्या भूतों को उतारा जा सकता है? सवाल बहुत खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही क्या भूत भाषा कौन सी समझते हैं? हमारी गीता कहती है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकाना चैनम क्लेद्यंत्या पुनः शोषति मारुता, यानी कि आत्मा अजर अमर है, उसे ना सुखाया जा सकता है, न गेला किया जा सकता है, न मारा जा सकता है। शरीर मर जाता है, तो जब शरीर मर जाता है तो सुनता कौन है? भूतों को अगर हम कहें कि भाई तुम बैठ जाओ, पटकी मारो, उछलो, कूदो, ये एक पूरा करने दो मुझको, ये बहुत गंभीर विषय है ना। हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे धर्म में अगर देखिए किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार से कोई वो नहीं है। आप सोचो कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भूत उतारेंगे तो हम समर्थन कर देंगे, और अगर मौलाना उतारेगा तो उसका समर्थन कर देंगे। हमने किसी के, हम सबको कह रहे हैं ये जो भूतों को गोली मार रहे मौलाना, ये भी फ्रॉड है। अब सालासर बालाजी जाते हैं, ये जो भूतों को गोली, आपकी बात तुम्हारा प्रॉब्लम ये तुम यार सुनते नहीं हो यार। आपको मैंने 3.5 नहीं, मेरी बात को मत ऊपर रखो, मेरी बात को सुन लो बस। सुना आपकी बात को, सवाल सुनिए ना। आपने बोला भूतों की, बोल रहे अब सालासर बालाजी जाते हैं लोग, सालासर बालाजी की एक मान्यता है। मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, आप बिल्कुल, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ आचार्यवर। मेरा सवाल है कि सालासर बालाजी की एक मान्यता है, अब उस मान्यता का क्या करिएगा आप? सालासर बालाजी की एक मान्यता है, उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? लोगों का विश्वास है, लेकिन अगर अंधविश्वास, मेरा सवाल यह है, अगर अंधविश्वास टारगेट है तो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ये एजेंडा क्यों है? एजेंडा इन सबके खिलाफ होना चाहिए। चंगाई सभा के खिलाफ कौन बोला चंगाई सभा के खिलाफ? किसने बोला? किसी नेता ने बोला? किसी पादरी ने बोला? किसी मौलाना ने बोला? किसी पंडित ने बोला? मेरा सवाल तो यह है, चंगाई सभा के खिलाफ क्यों नहीं बोला? बोलना तो उसके खिलाफ भी बोलिए फिर। आपका सवाल है तो मेरा जवाब, आपने सवाल मुझसे किया है या बाकी लोगों से किया? अगर मुझसे किया तो मेरा जवाब मैं एक लाइन में जवाब दे दूंगा। जी, जवाब। देखिए, जो भी भूत होते हैं, ये कोई हिंदू, भूतों को भी हिंदू मुसलमान बांटोगे क्या? भूत संस्कृत समझता है या हिंदी समझता? अगर मान लो भूत अफगानिस्तान का हो, भूत फ्रांस का हो, भूत चीन जापान का हो, तो कैसे उतरेगा? तो मेरा सवाल है, भूतों को उतारने का काम मौलाना कर रहे हैं गोली मार के, ये भी फ्रॉड है। चंगाई सभा में कर रहे हैं, दे आर ऑल फ्रॉड। ये मानवीय मानसिक विकृति को, कई सभाओं में तो दया की धर्म परिवर्तन हो रहा है इसी के नाम पर। आवश्यकता नहीं है। कई सभाओं में तो धर्म परिवर्तन हो रहा है इसी के नाम पर। मेरा तो पॉइंट, ओके, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं, रिजवान अहमद कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, वारिस पठान। मैं तो जी आधी लाइन तो कहने का मौका दे दो यार, आधी लाइन तो दे दो यार। रिजवान साहब, मैं अपनी बात को पूरी रख दीजिए। ऐसे घुड़दौड़ की तरह डिबेट कैसे कर रहे हो भाई अमीश जी? हम लोग कोई सड़क चलते लोग थोड़े हैं यार। मैं ये कह रहा हूं कि भूतों को गोली मारने का काम अगर कोई मौलाना करता है वो फ्रॉड है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चंगाई सभा में ये काम हो रहा है वो फ्रॉड है। तो जब मैं उसको कह रहा हूं तो मैं ये भी कह रहा हूं कि भूतों को उतारने का, चढ़ने का काम अगर कोई मानता है भूत होते हैं तो भाई उतरवाए जाओ। मैं ऐसा मानता हूं कि ये मानसिक विकृति एक रोग है, इन्हें दया की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है, इन्हें सजा की आवश्यकता नहीं है। दैट्स ऑल। ओके, रिजवान अहमद, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये लगातार हो रहा है और धर्म परिवर्तन भी हो रहा है इसके नाम पर। ओके, रिजवान अहमद 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड। अभी आचार्य जी ने बोला कि क्या भूतों को भी हिंदू मुसलमान में बांट दोगे? अरे अफसोस ये है कि भूत भी हिंदू मुसलमान ईसाई में बटे हुए हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे। जब मुसलमान को ऐसी कोई समस्या आती है तो कहलाया जाता है जिन, और उसको उतारने मौलाना ही आता है। जब किसी ईसाई के ऊपर ऐसी बात आती है तो कहलाया जाता है स्पिरिट, और उसको उतारने के लिए पादरी आते हैं। जब किसी हिंदू के साथ ऐसा होता है उसे कहा जाता है प्रेत आत्मा, और उसको उतारने के लिए कोई ब्राह्मण या कोई योगी या कोई संती आता है। तो कहने का मतलब यह है,
आचार्य जी, आत्माएं भी बटी हुई हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई में। और दूसरी बात, अभी आपने कहा भूतों पे विश्वास नहीं रखते, ये आपका विश्वास है, लेकिन मुसलमान होते हुए कुरान शरीफ में जिन का जिक्र है और मुसलमान को यह मानना पड़ेगा कि इंसान के साथ जिन होते हैं। अब आप बताइए, उस मुसलमान को आप अंधविश्वासी कहेंगे या विश्वासी कहेंगे जो कहता है कि जिन होते हैं? वारिस पठान, जो मुसलमान डॉक्टर रिजवान साहब, जी जी, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आचार्य जी पहले वारिस पठान बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। अमीश जी, जी जी जी, हाँ, वारिस पठान साहब को मौका दीजिएगा। वारिस जी, वारिस पठान, रिजवान अहमद ने एक लॉजिकल पॉइंट रखा है, उस पर आपकी राय। जी जी जी, देखिए अमीश भाई, आपने बात की धीरेन्द्र शास्त्री की, तो मैं कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री देश में अराजकता का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लोगों को वर्गला रहे हैं। आचार्य ने उसने क्या कहा शास्त्री ने कि आप मेरा साथ दो, मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। कौन होते भाई हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? देश संविधान पे चलेगा कि इनकी बात पे चलेगा? अभी मेरे साथ एक चैनल के ऊपर आलोक कुमार थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने साफ रूप से कहा कि हम उनकी बात का समर्थन नहीं करते। तो मैंने उनको पूछा कि अगर वो नहीं करेंगे तो आपके उनके खिलाफ क्या एफआईआर रजिस्टर करेंगे आप कि झूठा भरम फैला रहे? और क्या चमत्कार दिखा रहा है वो, आप उसको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो अमीश भाई? चमत्कार क्या दिखा रहे हैं मालूम है? एक पत्रकार को बुला के फेसबुक पे से पहले उसका पूरा डिटेल निकाल लिया, फिर उसको बताते तेरे भाई का नाम ये था, तेरी बेटी का नाम ये था, तूने एक घर बनाया था। अरे अमीश भाई, तुम्हारी पूरी कुंडली बता दूंगा 5 मिनट के अंदर, तो तुम क्या मेरे को चमत्कारी बता दोगे? वारिस पठान चमत्कारी बाबा बन गए, आप मुझे बना दोगे? नहीं ना। तो देश के अंदर इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए अमीश भाई। आज देश के सामने इतनी बड़ी चुनौती है, एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर तो बवाल मचा दिया आपने, सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अरे सच तो सच है, सच कभी मरता नहीं। अब आपको उस डॉक्यूमेंट्री पर विश्वास है? अब सोचिए, अरे वो तो फिर भी बालाजी पर विश्वास कर रहे हैं, आप तो डॉक्यूमेंट्री पर विश्वास कर रहे हैं। मोदी जी ने बीबीसी आप अब वो तो धीरेन्द्र शास्त्री तो बालाजी पे विश्वास कर रहा है। अश सिद्धि नवनिधि के दाता, असमरदीन जानकी माता, बजरंग बली, जिनके पास अष्ट सिद्धियां थी, नवनिधि थी, उन पे विश्वास कर रहा है। आप तो एक डॉक्यूमेंट्री में विश्वास कर रहे हो। आपका ध्येय उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर है और उनका ध्येय बजरंग बली के ऊपर है। और जहां तक बात है हिंदू राष्ट्र की, उनके कहने से हिंदू राष्ट्र हो नहीं जाएगा। उन्होंने कोई इसके लिए कोई जिसे कहते हैं किसी हिंसा की नहीं बात करी, वो अपना विचार रख रहे हैं, बोलने की आजादी है, उन्होंने अपना विचार रखा। उनको ग्लोरीफाई करने की जहां तक बात है, पॉइंट ये है कि अगर अंधविश्वास पे बात है तो वो तो कहते हैं दवाई भी लो, मैं बालाजी के सामने तुम्हारी अर्जी लगा दूंगा। अब क्या करिएगा? अब कई बार डॉक्टर कहता है कि अब इसे दवा की आवश्यकता नहीं है, दुआ की आवश्यकता है, तो डॉक्टर भी अंधविश्वासी हो गया क्या इस कैटेगरी के अंदर? यह सवाल जरूर खड़ा होगा। आर पार में एक ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं, क्योंकि यह विषय बहुत बड़ा है। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री पर बात करने का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पर पहलवानों ने लगाए थे आरोप। खेल मंत्रालय ने बनाई थी कमेटी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में भारत ने किया क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रन से दी मात। वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा भारत। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम सर्द हो चुका है। मनाली के रोहतांग में कई फीट तक ताजा बर्फ जम गई और घूमने आए सैलानियों की गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में -20 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जम गई पाइपलाइन। आग के सहारे पाइपलाइन चालू करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। गाड़ियां चलाने में भी हो रही है समस्या। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी। गाड़ियों को नेहरू कुंड तक ही जाने की इजाजत दी गई है। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। ऊंचाई वाली जगह पर नहीं जाने की अपील। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी जारी है। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल समेत कई जगह बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन। किसान और पर्यटक खुश।
उत्तर प्रदेश के झांसी में भारी बारिश से मौसम बदल गया है। बारिश के बाद कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही है। लखनऊ में 5 मंजिला इमारत गिरने से हुआ बड़ा हादसा। 15 लोगों को किया गया रेस्क्यू। एक महिला की मौत हुई। बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने के मामले में होगी जांच। सीएम के निर्देश पर 3 सदस्यों की कमेटी करेगी जांच। 1 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। लखनऊ कमिश्नर ने एलडीए को दिए जांच के निर्देश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हर्ष फायरिंग में एक आदमी की जान गई है। शादी समारोह के दौरान चली गोली। पुलिस ने आरोपी की पहचान की। महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद भड़के छात्र। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ की शिकायत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई में दुकानदार को बातों में उलझाकर दंपति ने चुराए 50,000 रुपए। कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल लेने आए थे दोनों। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। रोहतक में आरपीएफ डॉक्टर ने पत्नी और 2 बच्चों की चाकू से हत्या कर दी। फिर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया। जांच में जुटी पुलिस। बिहार से भागलपुर में गाड़ी और मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हुई। दूसरी मोटरसाइकिल भी चपेट में आई। पुलिस के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हादसा हुआ। सांड के हमले में घायल हुआ बुजुर्ग आदमी। अस्पताल में इलाज जारी है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। पटना में अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन का चला बुलडोजर। एक्शन दिखाई दिया। 3 दर्जन मकानों पर चला गया बुलडोजर। अधिकारियों ने पीड़ितों के पुनर्वास का भरोसा दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पकड़ी गई 70 लाख की शराब। यूपी से दरभंगा ले जाई जा रही थी शराब। 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई दिखाई दी है। ट्रक से बरामद की गई शराब की 170 पेटियां। आलू की बोरियों के पीछे छिपाई गई थी शराब। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देर रात जागरण कार्यक्रम से लौट रहे एक आदमी की चाकू से गोदकर हत्या की गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। पुलिस हथियारों की तलाश में जुटी है। मुंबई के ठाणे में डिवाइडर तोड़ने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बीच रास्ते में कार खड़ी करके डिवाइडर को लात मारकर तोड़ा था। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर हंगामा हुआ। छात्रों के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। जेएनयू के बाहर पुलिस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जेएनयू छात्र संघ ने एबीवीपी छात्रों के खिलाफ दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। जेएनयू में पत्थरबाजी के बाद आयशी घोष ने पुलिस से शिकायत की। एबीवीपी के 25 सदस्यों पर लगाए आरोप। स्क्रीनिंग से पहले भी धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विरोध में केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। पुलिस ने सख्ती दिखाई। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया पर स्क्रीनिंग का आरोप। जल जीवन मिशन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट। 11 करोड़ घरों को मिला नल कनेक्शन। पीएम मोदी के संकल्प से व्यवस्था में हो रहा है अभूतपूर्व सुधार। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत। कोर्ट ने यूपी या एनसीआर में रहने पर लगाई रोक। कोर्ट को लोकेशन के बारे में जानकारी देने के निर्देश। समाजवादी पार्टी के नेताओं के रामचरितमानस पर दिए विवादास्पद बयान के बाद सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एसपी के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी ने तलवार से केक काटकर एक समर्थक का जन्मदिन मनाया। पुलिस ने वीडियो बताया 7 महीने पुराना। असम की सरकार ने राज्य में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कठोर कदम उठाया है। सरकार ने पुलिस को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल। बाबा बोले, मौका मिला तो पाकिस्तान में भी सुनाएंगे राम कथा। सैनिकों को हवा में उड़ाने वाले जेट पैक सूट और सामान ढोने वाले रोबोट की होगी खरीदी। भारतीय सेना ने स्वदेशी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे। महाराष्ट्र के सांगली में रिवर्स ऑटो रिक्शा ड्राइविंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कई लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान पलटा एक ऑटो रिक्शा। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत। मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वागत के लिए कहा शुक्रिया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिस्र के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा। गणतंत्र दिवस पर दी जाएगी स्वदेशी तोपों से सलामी। 105 मिलीमीटर की होवित्जर फील्ड गन का इस्तेमाल होगा। स्वदेशी हथियार और टैंक भी परेड में होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। दादर के शिवाजी पार्क में ड्रोन से हमले की आशंका है। 26 जनवरी को घोषित किया गया नो फ्लाइंग जोन।
भारत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सोने की कीमत। 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 57,362 रुपए। एक दिन में महंगा हुआ 318 रुपए। ऑस्कर जीतने के एक और कदम आगे बढ़ा भारत। फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू ऑस्कर में हुआ नॉमिनेट। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए हुआ नॉमिनेशन। शाहरुख खान की फिल्म पठान आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए कई शहरों में सिनेमा घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिल्म देखने के लिए दर्शकों की काफी भीड़ नजर आई। एमपी के ग्वालियर में फिल्म पठान का विरोध। बजरंग दल और अन्य संगठनों ने सड़क जाम कर दी। फिल्म नहीं चलने देने की चेतावनी दी। भारत में चीन के खतरनाक कीटनाशक का इस्तेमाल। DRI ने किया बड़ा पर्दाफाश। अब तक 300 करोड़ की इंसेक्टिसाइड्स चीन के तस्करों ने भारत भेजे। कोरोना को पीने वाली वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक। पूरा हो चुका है पहला चरण। कब सिरप की तरह पी जा सकेगी वैक्सीन। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री पद से जेसिंडा ऑर्डन ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें पीएम बनाया गया है। अफगानिस्तान के खोस्त में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। स्वीडन की घटना के खिलाफ जताया गुस्सा। स्वीडन में पवित्र ग्रंथ कुरान को लगा दी गई थी आग। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता फवाद चौधरी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। समर्थकों ने बरसाए फूल। कोर्ट ने मंजूर की ट्रांजिट रिमांड। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। IMF ने 9वीं समीक्षा के लिए अर्जी ठुकराई। IMF ने पाकिस्तान से पहले कार्रवाई करने को कहा। पाकिस्तान में खड़ा हुआ तेल का संकट। पेट्रोल पंपों के बाहर जमा हुई भारी भीड़। देश में पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म होने की खबर के बाद पेट्रोल डीजल लेने पहुंचे लोग। पाकिस्तान की जेल से फरार हुए 200 कैदी। गुजरात जिले की एक जेल में लगाई थी आग। हंगामे के दौरान फरार हुए कैदी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की किताब में पाकिस्तान की नापाक हरकत पर पर्दाफाश हुआ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ परमाणु हमले की साजिश थी। भारत भी जवाबी कार्रवाई को तैयार था। अमेरिका के टेक्सास में टोरंटो की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। डियर पार्क से तूफान के गुजरने की आशंका। खेल मंत्रालय की 5 सदस्यों की कमेटी को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने दी मान्यता। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पर पहलवानों ने लगाए थे आरोप। खेल मंत्रालय ने बनाई थी कमेटी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में भारत ने किया क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रन से दी मात। वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा भारत। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम सर्द हो चुका है। स्वागत कीजिए राइटर, पोएट और मेरे दोस्त मनोज मुंतशिर का। तलवारों पे सर वार दिया, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। 17 साल की उम्र में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप इश्क कर बैठे। सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर ली। आपने अनूप जलोटा को झूठ क्यों बोला? आप मुगलों को ग्लोरीफाइड डकैत कहते हैं। हमारा मुहावरा क्या है? जो जीता वही सिकंदर। अरे जो जीता वही भगत सिंह क्यों नहीं? तो कल ये कार्यक्रम जरूर देखिएगा अपने परिवार वालों के साथ। मेरा आपसे निवेदन है, कल शाम 7 बजे के अपॉइंटमेंट आर पार के साथ, न्यूज 18 इंडिया के साथ आप अपनी फिक्स रखिए। लेकिन इस वक्त आज हम जो बड़ी चर्चा कर रहे हैं वो क्या अंधविश्वास है, परवार है या फिर दुष्ट प्रचार है? सुभ्राष्ट्रा, मैं आपका रुख करता हूं। अपनी आप बात को रखिए। लेकिन आर पार ने जो आज मुद्दा उठाया है उसको भारी समर्थन मिल रहा है, संतों का समर्थन मिल रहा है। सिलेक्टिव सोच पर आर पार की ये जोरदार डिबेट है, जोरदार समर्थन ट्विटर पर, फेसबुक पे हमें मिल रहा है। आप भी अपनी राय, आप भी अपनी बात को जरूर रखिए। लेकिन मैं सुभ्राष्ट्र आपके पास आने से पहले मेरे साथ महंत नवल किशोर हैं। महंत नवल किशोर, विश्वास क्या है, अंधविश्वास क्या है? देखिए, परमात्मा के प्रति अपने आराध्य के पात्र समर्पण भाव रखना वो विश्वास है, क्योंकि श्रद्धावान जो होता है वही लभते ज्ञानम, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा। श्रद्धा का मतलब समर्पण होता है।
और अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसको हम जानते नहीं, जिसके विषय में जानते नहीं, जिसके कीर्ति इसको को जानते नहीं, उसका चित्र चरित्र नहीं जानते, उसके पास समर्पण कैसा हो सकता है? जहाँ निष्ठा परिपक्व होगी, समर्पण होगा, श्रद्धा वही होती है। और मुझे लगता है कि ये पूर्व नियोजित सनातन परंपरा को कहीं न कहीं कलंकित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है, उसी क्रम में ये सब हो रहा है। क्योंकि ये भीड़ कहीं और जाती, कहीं लालच दिखा करके, कहीं तलवार दिखा के, कुछ और दिखा करके उनकी पूजा पद्धति बदली जाती तो कोई कुछ नहीं बोलता। हो रहा था, कहीं तेल पड़ के दिया जाता था, कहीं चंगाई के नाम पर हुआ कर दिया, अंधा देखने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। देखो, धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं और उन्होंने कहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ होता है हनुमान जी की कृपा से होता है। हमारे तो हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। किसी प्रकार का रोग है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, आप हनुमान जी को या अपने इष्ट के प्रति, अपनी आस्था के प्रति समर्पण रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, अर्जी हमारी मर्जी उसकी। क्या परमात्मा की पूजा करना, प्रार्थना करना, अर्जी करना, ये भी आप ढोंग कह देंगे? मंदिर में जाना ढोंग कह देंगे? आपने बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव रखा है। हो गया लोगों, लेकिन मैं संत समाज से कई लोग ट्वीट कर रहे हैं। स्वामी जितेंद्रनाथ सरस्वती, उन्होंने बोला कि अमीश जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपका भी तो बहुत देर से बैठा इंतजार कर रहा था कि आप कुछ बोलने देंगे। जी बहुत बहुत आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ जॉनसन भी जुड़ रहे हैं जो कि पादरी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं आपका रुख करता हूं रशीदी साहब और आपसे एक मूल सवाल पूछता हूं, और मेरा मूल सवाल आपसे यही है कि जो बात महंत नवल किशोर दास जी कह रहे हैं या फिर जो बात रिजवान अहमद ने बोली है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या आपको लगता है ये अंधविश्वास पर वार है या फिर दुष्ट प्रचार है? क्योंकि कई मुल्ला मौलाना भी होते हैं जो कि मशीन गने चला रहे हैं, वो भी बच्चों वाली, और कह रहे हैं कि सब कुछ उपचार हो जाएगा उस चीज का। वो भी जिन को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर उन पे वार करना है, तो अंधविश्वास पे वार करना है, तो इसको तो विदाउट कास्ट एंड क्रीड होना चाहिए, विदाउट एनी धर्म होना चाहिए। सभी में है ऐसा। देखिए अमीश, मैं बहुत सच्चाई के साथ दो बातें कहना चाहता हूं। अंधविश्वास सब जगह है, ऐसा नहीं कि अंधविश्वास आपके यहाँ, अंधविश्वास हमारे यहाँ भी है। और ऐसा भी नहीं कि अंधविश्वासी अगर मुसलमान है तो मुसलमान के पास जाता है, हिंदू है तो हिंदू के पास जाता है, मुसलमान हिंदू के पास जाता है, हिंदू मुसलमान के पास जाता है। अंधविश्वासी लोग सब जगह जाते हैं। और मैं उन मौलवी मुल्लाओं को जो तावीज़ गंडे का काम करते हैं, इस्लाम में कतन ये चीज़ जायज़ नहीं। इस तरह जिस तरह से पेशावराना तौर पर ये चीज़ की जाती है और इससे पैसा कमाया जाता है, और इसको जो है बड़ी चर्चा मिलाकर बाकायदा दुकानें खोली जाती हैं और कहा जाता है 2 घंटे में निवारण, 4 घंटे में निवारण, 24 घंटे में प्यार मिल जाएगा, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। ये सब जो है इस्लाम में बिल्कुल इसको कतई मना किया गया है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। हाँ, जिन्नात एक चीज़ है, जैसे रिजवान साहब ने कहा है, जिन्नात एक चीज़ है, वो कुरान में उसका जिक्र है, लेकिन वो आस्था नहीं है हमारी। वो आस्था नहीं कि उस पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। बस कुरान में कहा गया कि जिन्नात एक चीज़ है और जादू टोना होता है, जादू बरहक है, ये होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, मोहम्मद साहब पर भी जादू हुआ था और उसका इलाज भी कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान के अंदर सारी चीज़ मौजूद है। ये नहीं कहा गया कि तुम जाओ और तावीज़ गंडे करो, ये करो, फलां करो, मज़ारों पे जाओ, सजदा करो, वहाँ पीरों से बाबाओं से मांगो। ये सारी चीज़ें अंधविश्वास में आती हैं। और अंधविश्वास चाहे मुसलमान में हो, अंधविश्वास चाहे ईसाई में हो, अंधविश्वास चाहे हिंदू में हो, सिख में हो, किसी में भी हो, सारा कंडमनेबल है। हालांकि ये सवाल वारिस पठान से पूछा था, एक कवि दुर्गेश नागर दंश है, उन्होंने सवाल पूछा था। उन्होंने बोला था कि वारिस पठान जी से पूछिए, मध्य प्रदेश की जावरा में एक मजार है, वहां पे भूत उतारे जाते हैं, वो भी फ्रॉड है इसका मतलब? उन्होंने बोला। और जिन मजारों पे चादर चढ़ाई जाती है, बिल्कुल फ्रॉड है। जिन मजारों पे चादर चढ़ाई जाती है वो विश्वास हो सकता है? आपको फ्रॉड लग रहा है? नहीं, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं, गलत। इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है ये चीजें। ओके, रिजवान कुछ कहना चाह रहे हैं, शुभराष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है, लेकिन मैं रिजवान को मौका दे रहा हूं। शुभराष्ट्रा मुझे माफी दीजिएगा क्योंकि ये विषय उन्होंने उठाया था, इसलिए
मुझे रिजवान, पूरा रिजवान कर अहमद, लेने रिजवान दीजिए, अहमद। मुझे पूरा कर लेने दीजिए। मैं 35 मिनट के बाद बोला हूँ। नहीं, पर आपने बोला 2.5 मिनट बोला, इसीलिए मैंने आप अपनी बात को 10 सेकंड 20 सेकंड कहाँ बोला 2.5 मिनट मेरे भाई? 1 मिनट हुआ नहीं, 2.5 मिनट बता दिया 2.5 मिनट आपने। बोला है, आप फिर 20 सेकंड और ले लीजिए, नाराज ना हो आप। 30 सेकंड में बात पूरी कर लूं अपनी। हाँ बोलिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो लोग मज़ारों पर चादरें चढ़ाते हैं, वहां सजदे करते हैं, इस्लाम में इसकी कतई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम नहीं मानता इन चीजों को। कब्र परस्ती, मजार परस्ती और बुत पूजा ये एक ही तो है। अच्छा ठीक है, आप इस्लाम इसको मना करता है। जी जी, रिजवान अहमद आप कुछ कहना चाहते हैं? क्विकली ऐड योर पॉइंट। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए, रशीदी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, जो चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, बिल्कुल गलत है, मकरू है, शिरक है, रादर कहूंगा शिरक है, गुनाह है, बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, घर घर में अंधविश्वास है, श्रेणी अलग हो सकती है। आपको पता है, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी अम्मी अंधविश्वासी थी। किसके हिसाब से? अमीश देवगन के हिसाब से। लेकिन रिजवान अहमद उसको मानता था। क्यों? रिजवान अहमद जब बीमार होता था तो मेरी अम्मी दुरूद शरीफ पढ़ के पानी को फूकती थी, कुरान शरीफ की आयत, और मुझे पिलाती थी। वारिस पठान की अम्मी ने भी पिलाया होगा, रशीदी भाई जब बिल्कुल छोटे होंगे तो उनकी अम्मा ने भी पिलाया होगा, और इन्होंने अपने बच्चों को पिलाया होगा। हम बीमार होते थे तो दुरूद शरीफ पढ़ के हमें ऊपर से नीचे तक फूका जाता है। तो भाई टेक्निकली तो ये भी अंधविश्वास है, मेरी अम्मी भी इसका मतलब अंधविश्वासी थी। तो ये तय कर लो कि देश और समाज में अंधविश्वास मानोगे, और अगर मानोगे तो सबका मानो, पहली चीज। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। सुनिए सुनिए, सुन लीजिए। ये अरे कुरान से सुन लो इलाज ना है। यार, अब तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था ना। तेरी बीमारी क्या है यार? आप गलत बात मत करो ना, गलत बात का अरे तो समर्थन चुप नहीं हो रहना, सकता। जब मेरे बोलने के बाद बोलना ना, मेरे बोलने के बाद बोलना ना। अब आप सुनिए अमीश भाई, वारिस भाई ने बिल्कुल सही बात बोली। अगर वो संत हैं, बाबा हैं बागेश्वर धाम, और वो बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये गलत है। चलिए मान लिया मैंने, वारिस भाई की बात मान ली। वारिस भाई इसी डिबेट में, और आपने कहा इससे अराजकता फैलेगी, वारिस भाई इसी डिबेट में एक आदमी बैठा है जिस आदमी ने अपने मुंह से उगला कि 100 साल बाद हम राम मंदिर तोड़ेंगे और फिर मस्जिद बनाएंगे। अब वारिस तुम बताओ उस आदमी का क्या होना चाहिए? चौराहे पे खड़े करके डंडे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? बोला, बिल्कुल नहीं बोला, झूठ बोलते हो, आपका नाम नहीं लिया। देखिए, रिजवान बिल्कुल भाई नहीं किसी बोला, को भी बिल्कुल नहीं बोला, झूठे हो तुम, मक्कार किसी हो। को भी इस तरह की आपत्तिजनक बात करने का अधिकार नहीं है। कोई भी इस तरह की अगर अराजकता फैलाने वाली बात बिल्कुल नहीं करता बोला, है, कॉल झूठे हो फॉर तुम, वायलेंस की मक्कार हो। बात करता है, या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात करता है, तो कानून कायदे के तहत जो सजा है उसको मिलना चाहिए। मगर यहीं पर जो धीरेन्द्र शास्त्री तो बोल रहा है ना, खुला ओपन बोल रहा है। अरे कि ये भी हम- ओपन मेरा ही बोला साथ गया, दो, हम अभी इसको तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सोमनाथ जबकि के मंदिर में भी विश्व बोला हिंदू इन्होंने। परिषद नहीं मान रहा है उसको, उन लोग ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। जी, कौन जी, जी। सपोर्ट कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को बताइए? या कौन से बाबा ने बोल दिया? अगर अमीश भाई वारिस पठान ये बोल देगा कि मेरा अमीश जी साथ दो, बोला मैं है, देश नहीं को बोला है? मुसलमान आप राष्ट्र बताइए, बना दूंगा। बोला है, नहीं तो अब बोला तक है? तो वारिस पठान को जेल में डाल दिया होते। नहीं बोला बोलते ना, तो है। अब तक क्यों खामोश बैठे हैं सब लोग? नहीं, सोमनाथ के मंदिर में भी बोला गया है। मैं क्योंकि वो विषय अलग है, इसलिए मैं उस विषय पर नहीं आ रहा। वो विषय बिल्कुल विषयांतर हो जाएगा, लेकिन बोला गया है। और क्योंकि हिंदू राष्ट्र की उनके कहने से बन नहीं जाएगा हिंदू राष्ट्र, महत्वपूर्ण ये है। सुभराष्ट्र काफी देर से अपनी टर्न का इंतजार कर रही है, और उनके पास मुझे जाना पड़ेगा। सुभराष्ट्र, पॉइंट ये है कि आपका विश्वास हो सकता है कि किसी चीज में हो, संविधान के दायरे में रह के तो किसी को क्या दिक्कत है? जी जी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, जबरदस्ती वहां जाओ। स्वामी जी, जो नहीं जाना चाहता ना जाए, जिसको लाभ मिलता हो जाता है। बिल्कुल सही बात, आपने एक बात को रखा। लेकिन अंधविश्वास के हम सब खिलाफ हैं, लेकिन किसको अंधविश्वास कहिएगा? भूत पिशाच कटे सब पीड़ा, भूत पिशाच कटे, भूत पिशाच कटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। क्या करिएगा? हनुमान चालीसा का निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यस, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चालीसा में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। ये हनुमान चालीसा की चौपाई है जी। क्या करिएगा इनको? अब क्या इसके अंदर कोई क्या करेगा? विश्वास हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसको रोग नहीं रहेगा, उसको संकट नहीं रहेगा, उसको कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये लुटियंस लॉबी का, मैं ये बोल रहा हूं, ये लुटियंस लॉबी का पसंदीदा टॉपिक है कि अंधविश्वास अगर है सुभराष्ट्रा,
तो आप तो मॉडर्न युग की हैं, एक बात बताइए, हम सब उस युग में पले बड़े हैं। कोई अंधविश्वास नहीं। जी जी सुब्रास्ट्र, आप तो मॉडर्न युग की हैं, एक बात बताइए, अगर अंधविश्वास है तो चंगाई सभा में अंधविश्वास नहीं है क्या? जहां पे एक को हाथ लगा रहा है तो 25 को करंट लग रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जहां पर धर्म परिवर्तन भी हो रहे हैं। सुब्रास्ट्र, एक सेकंड सुब्रास्ट्र जी। जी बात जी बात सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड की है। उनको बोल दो कि 4 मिनट। बात सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड की है। आज ये बात हम सब जानते हैं तथ्यात्मक रूप से कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो भी हमला हो रहा है वो हमला सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने उस जगह सेंध मारी है जहां पर मिशन और मुस्लिम्स इन दोनों का एक तरीके से कन्वर्जन के नाम पर जिस तरीके की हरकतें हुई ट्राइबल समाज में, आदिवासी समाज में, उस जगह पर उन्होंने सेंध मार करके बहुत लोगों को की घर वापसी कराई और बाकी जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का राजनीतिक विरोध इस वजह से है। एक सवाल वारिस जी से पूछा गया था, वारिस जी ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं बताती हूं क्यों नहीं दिया। जो सवाल रिजवान अहमद भाई ने पूछा कि जिन का अस्तित्व है कि नहीं या क्या उसके बारे में वो कहते हैं, वारिस जी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो केटर करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसकी मान्यता है। अभी मौलाना रशीदी ने कहा कि उनके कुरान में मेंशन है कि जिन्न जिन्नात होते हैं, ये भी मेंशन है कि उससे निजात पाने के लिए बहुत तरीके के उपाय किए जाते हैं जो कुरान शरीफ में मौजूद है। मैं अपनी बात में कह लूं, उसके बाद आप कहिएगा अपनी बात। हमारे सनातन परंपरा में आमिश देवगन जी अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि में जिस तरीके की साधनाएं साधक या साधिकाएं करते हैं वो सब ऐसी साधनाएं बहुत गुप्त साधनाएं हैं, वो तंत्र शास्त्र से संबंधित चीजें हैं। हर चीज की चर्चा टेलीविजन डिबेट में नहीं हो सकती, लेकिन जिनकी मान्यता इसमें है, जो उपासक या उपासिका, आप कैसे हटा दीजिएगा? ये विश्वास है लोगों का, आप इसको अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का की आस्था है इसमें, जो लोग तंत्र साधना के प्रति उद्यत हैं, जो तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखते हैं, वो उसको मानेंगे। अब बात, एक स्वामी जी ने एक बात कही कि भाई कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर आमिश देवगन जी, अगर आपको कोई व्यक्ति आकर के कहे कि तंत्र पूजा आप कल से शुरू कर दीजिए, फलाना व्यक्ति के घर में उपद्रव फैलाने के लिए आप उसके खिलाफ तांत्रिक क्रिया करवाइए, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आपका इस पूरे जो पूरा मसला है उसमें आपका विश्वास है या नहीं है। कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता। ये बात सिंपल सी है। इस चीज को हम इतना इलाबोरेट इसलिए करके और इसको इतना टूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने इन चीजों का समर्थन किए बिना बहुत तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की है लोगों की, और हमेशा इस बात की कवायद की है कि मेरी दुआओं के अलावा आप दवा या उपचार करते रहिए जी। तो मुझे इसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता। वारिस पठान, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं पादरी मेरे साथ जॉनसन साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा। ओके वारिस पठान। 10 सेकंड में मैं बता दूं अमीश भाई, धर्म परिवर्तन की बात हुई तो उसके ऊपर कुछ कानून भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो किसी को आप फोर्सफुली धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। बात नंबर 2, अगर कोई चाहता है कि अपनी मर्जी से वो धर्म परिवर्तन करे तो वो अपनी मर्जी से कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की इजाजत देता है हमारे यहाँ पर। मगर गुजरात में तो कानून अलग है। अगर आपको किसको धर्म परिवर्तन करना है तो जाके स्पेशल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना पड़ता है, इसलिए यूसीसी भी नहीं ला सकते। अब बात नंबर 2, हर एक का आस्था अपने साथ। साजिद रशीदी ने कहा कि आपको दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, चादर नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, जिसकी आस्था है कि भाई मुझे दरगाह पे जाना है, मुझे चादर चढ़ाना है, तो अपनी आस्था के हिसाब से वो करता है। लेकिन मैं यहाँ पे आस्था और एक बयान, ये दो अलग चीज को मैं बनाना चाहता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया कि आप मेरा साथ दो, मैं देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो आस्था से नहीं है, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। वो तो देश में अराजकता फैलाने वाली बात हो गई, नफरत फैलाने वाली बात हो गई, असंवैधानिक बात हो गई। तो क्या इनको रोकना नहीं चाहिए? क्या इनके खिलाफ कोई केस एफआईआर होना चाहिए? नहीं चाहिए होना चाहिए। सुब्रास्ट्र जी यहाँ बैठी हुई है, अभी कॉफी वॉफी पी के बैठी है, गरम गरम, जरा जवाब दे, क्या बात है? केस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए बताइए। मैं कॉफी पीते पीते ही जवाब दूंगी आपको। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब तो आपने नहीं दिया, हालांकि नेता आप हैं, जनता मैं हूं, तो मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए था आपको। लेकिन कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसकी मजबूरियां समझ सकती हूँ। मैं आपसे ये सिंपल सा मैं तो जवाब दिया ना। जो बात मौलाना रशीद सूरज जिन कुरान में है
एक आयत है कुरान की, सूरह जिन। आप मानते हैं ना? और अगर कुरान के अंदर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, अगर सही रीत से कोई माने, अगर सही रीत से प्रक्रिया है, तो अब इसको अगर कोई हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुरान शरीफ में है। कुरान की आयतों में इतनी ताकत है, कुरान की आयतों में इतनी ताकत है शुभराष्ट्र दीदी, कि अगर मैं पढ़ के पानी के ऊपर फूंक के पी लूंगा तो मुझे भी लगता है मेरी भी आस्था है। विश्वास हुआ ना आपका? अंधविश्वास कैसे हुआ? तो आप तो पॉइंट को आंसर कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं, हो जाता है। मगर यहाँ तो आपकी कुंडली बता रहे लोग, यहाँ तो बता देंगे शुभराष्ट्र जी आपकी बहन का नाम क्या है, आपके भाई ने कहाँ घर बनाया है, समाज को क्या तकलीफ हो रही है अगर क्या होगा ये बता रहे। अरे तो फेसबुक से निकाल रहे, फेसबुक ये तो फेसबुक से लाके बता रहे शुभराष्ट्र जी आपको। अब जवाब दे दूं आपको, आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए। अभी बता दूंगा 10 मिनट में। अच्छा, मेरे साथ पादरी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, पादरी भी जुड़े हुए हैं। शुभराष्ट्र, आप अपनी बात को रखिएगा, लेकिन मेरे साथ पादरी भी जुड़े हुए हैं। जॉनसन जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, आवाज मिल रही है आपको? जी, मेरा सवाल है, ये जो चंगाई सभा में होता है जी, ये जो चंगाई सभा में होता है जिसमें एक व्यक्ति को टच करते हैं और 25 को करंट लग जाता है, वो भी अंधविश्वास है? वो अंधविश्वास की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? देखिए साहब, ऐसा है, चंगाई मिलती है भगवान के नाम से, हमारे नाम से नहीं मिलेगी और कोई भी दावा नहीं कर सकता। अगर वो मांगता है, अल्लाह को मानता है, तो अल्लाह के नाम से चंगाई मिल जाएगी। अगर वो खुदा को मानता है, जीसस क्राइस्ट को मानता है, उसके नाम चंगाई मिल जाएगी। जो हनुमान जी को मानता है, राम जी को मानता है, ये हमारे भगवान लोग हैं। तो एक आदमी को उनके अगर नाम से टच चंगाई करते हैं है, तो 25 को करंट लग रहा है, वो गोल गोल घूम रहे हैं, अंधविश्वास तो हुआ वो? सर वो क्या फायदा? बिल्कुल अंधविश्वास है सर, वो ये गलत है ये चीजें। तो फिर इन चीजों को रोकना चाहिए। धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मन का परिवर्तन। बिल्कुल सही बात आपने बोली। होता है तो मेरा पॉइंट है कि अगर अंधविश्वास के खिलाफ बात है तो इन सब की भी बात होनी चाहिए। सिर्फ एक सिलेक्टिव क्यों? बागेश्वर धाम की बात क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री की बात क्यों? क्योंकि वो धर्म परिवर्तन को रुकवा रहे हैं, कन्वर्जन को रुकवा रहे हैं, इस वजह से। किसी चर्च ने नहीं किया धर्म परिवर्तन, किसी चर्च ने कभी नहीं कहा कि धर्मांतर मत करो, लालच दे करके, लोभ दिखा करके। हाँ, नहीं, एक सेकेंड सर महंत जी, ये पादरी बोल रहे हैं। जॉनसन बोली, जॉनसन जी। मन का परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन किसी की ताकत ही नहीं करा दे। कोई ऐसा शख्स दिखा दीजिए मुझे जो धर्म परिवर्तन करने वाला हो। मन परिवर्तन होता है और हम ये कहते हैं, हम अपने भारत महान देश का इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। आज सारे देशों में हिंदुस्तान का नाम है, हिंदुस्तान के नाम पर हम लोग फख्र करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि हमारा देश महान है। यहाँ पे सबने खून बहाया है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, वो विषय नहीं है। ये देश में खून बहाने का विषय नहीं है कि देश के लिए किसने खून बहाया है, किसने नहीं सर, ये खून बहाने का विषय है। नहीं एंकर साहब, सर मैं तो अंधविश्वास पे बात कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बातें हो रही हैं ये। ओके, मैं तो ओके शुभराष्ट्र कुछ कहना चाहती है, आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ कहना चाहते हैं। शुभराष्ट्र 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड देना चाह रहे, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 30 सेकंड शुभराष्ट्र देना चाह रहे जी। बोलिए। मैंने जो मेन मुद्दा उठाया था आमिश जी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध एंटी कन्वर्जन स्टैंड की वजह से है और उस पर स्पष्ट हो गई बातें। यहाँ पर वारिस जी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि कन्वर्जन करना या कराना हमारा संविधान अलाउ करता है, ठीक बात है, लेकिन लव जिहाद के नाम पर जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? वो जबरदस्ती, अगर एक प्रेमी प्रेमिका का विवाह होता है और अगर प्रेमी मुसलमान है और वो प्रेमिका को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर मजबूर करता है, तो ऐसे सिचुएशन में तो वारिस पठान जी कुछ नहीं कहते कि वो गलत है और नहीं होना चाहिए, और अगर कहते हैं तो किसी पॉलिटिकल रैली में बोलकर दिखाएं। यहां पर फादर बैठे हैं, पादरी साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आदमी किसी का धर्म नहीं बदल सकता, तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी उड़ीसा में कन्वर्ट होकर के बैठी हुई है, मिशन वहां पे ऐसे ही बिना कन्वर्जन के एजेंडा के काम कर रहा है। मतलब कुछ भी ना बोले ना, हम ऐसी बातें बोले जिसपे प्रामाणिकता से आप अपनी बात पर भी टिक सकें। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जहां जहां नक्सल आंदोलन फैला है वहां पर मिशन का क्या रोल है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। भारत सरकार के पास भी डॉक्यूमेंटेशन और आज की सरकार के पास नहीं। जी लेकिन मैं बड़े विषय पर आता हूं। मैं बड़े विषय पर आता हूं। जी ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब किसी का विश्वास हो सकता है कि उसको घी का दीपक जलाने से उसको संतुष्टि मिलती है और उसको लगता है कि उसका दिन बन जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है,
और किसी को ऐसा लगता है कि फूंक मारने से उसका फायदा हो जाता है, किसी को राम राम कहने पर विश्वास होता है। और आप बताइए, आप कहते हैं भूत की बात, भूत पिशाच मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। इसके अलावा मेहंदीपुर बालाजी में किसकी बात होती है? क्या करने जाता है व्यक्ति? मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ज्ञानी है। इसलिए अंधविश्वास और विश्वास में फर्क होता है। देखिए अमीश देवगन, एक तो अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती है, विश्वास अंधा ही होता है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। अगर विश्वास है तो फिर अब वो अंधविश्वास है, अंधा ही होता है विश्वास। ये जो लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब जिन्न होते भी हैं, भूत होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, तो अगर जिन्न होते हैं तो फिर भाई उनको उतारने वाले फिर सही हैं, फिर वो अंधविश्वास कहाँ हो गया। अगर भूत होते हैं तो भूत को उतारने वाले भी हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न ये पैदा होता है, सनातन धर्म में विमर्श की गुंजाइश है, विमर्श की गुंजाइश है। हमारे यहाँ रिजिडनेस नहीं है, हमारे यहाँ फेनेटिज्म नहीं है, हमारे यहाँ सनातन धर्म की दो धाराएं हैं। आचार्य जी थैंक यू सो मच, आचार्य जी थैंक यू सो मच, आपने इस पॉइंट को रखा कि सनातन धर्म में डिबेट की गुंजाइश है, वहां पर आप कुछ भी कह के निकल सकते हैं, वहां पे रामचरितमानस में भी लोग सवाल उठाकर बच सकते हैं, ये सनातन धर्म में गुंजाइश है। लेकिन उस गुंजाइश को अविश्वास और विश्वास की श्रेणी में अगर कोई डालता है तो उस पर अब आप क्या कहते हैं, ये भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच इस बात को बोलने के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे धर्म में कट्टरता, फैनेटिज्म और कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम उसको नैरोनेस की गुंजाइश नहीं है। हमारा धर्म विराट है, इसीलिए हमारे धर्म की दो शाखाएं हैं। एक कहती है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, ये वेद कहता है कि परमात्मा की कोई सूरत नहीं है, कोई मूरत नहीं है, लेकिन हम हर मूरत में, हर सूरत में परमात्मा देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो प्रश्न उठता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। ये बात सही है, लेकिन उस मूरत को उधर है शिवालय, जहां मुतमईन हो वहीं सर की मूरत है उसको अविश्वास ना बना देना। मेरा पॉइंट यह है कि उसको हम अविश्वास की श्रेणी में, अंधविश्वास की श्रेणी में क्यों लेकर आ रहे हैं, बड़ा सवाल है। अगर अंधविश्वास की बात है तो सिलेक्टिव एजेंडा क्यों है हमारे देश के अंदर? पूरी लुटेन्स लॉबी का सिलेक्टिव एजेंडा क्यों है? सिर्फ बागेश्वर धाम की, धीरेन्द्र शास्त्री की क्यों बात हो रही है? अगर अंधविश्वास की बात करना है तो बात हो सबकी, फिर बात हो चंगाई सभा की भी, बात हो उन मुल्ला मौलानाओं की भी जो लगातार ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको टारगेट क्यों करा जा रहा है? ये विषय शोध करने लायक है, ये मैं कह रहा हूं। अच्छा जी रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? रिजवान अहमद। ओके आचार्य जी, तो मेरी बात तो स्पष्ट है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर किसी की श्रद्धा कहीं है और वो अपने दर्द का इलाज करने जा रहा तो ये उसकी श्रद्धा है, मैं कौन होता हूं उसे रोकने वाला। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे अभी तक कोई भूत नहीं मिला, मुझे ना प्रेत मिला, ना जिन्नात मिला। अगर भूत प्रेत मिले होंगे तो आपको मिले होंगे, आप बता देना। हमें से किसी को नहीं मिला। ओके सर रिजवान अहमद। अमीश भाई, जो धीरेन्द्र जी ने हिंदू राष्ट्र की बात करी, उसी पर बस छोटा सा वक्त खत्म होने वाला है और वारिस भाई ने उस पर बड़ी आपत्ति करी। वारिस भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूं। वारिस भाई, इस दुनिया में सनातन हिंदुओं को कोई राष्ट्र अपना होने का अधिकार है या नहीं है इस पृथ्वी पर? आप बताओ, है या नहीं है, बताओ। वारिस पठान। सिर्फ एक ही चीज चलेगा, संविधान। संविधान जिस चीज की इजाजत देता है वही करेंगे। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया, मैं उस संविधान की बात करता हूं। उसके परे जाके ना किसी कोई सनातनी का चलेगा, ना वारिस पठान का चलेगा, ना रिजवान अहमद का चलेगा। रिजवान अहमद जवाब 10 सेकंड, रिजवान अहमद 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड। उड़ाना चाहते हो आप? रिजवान अहमद लास्ट 10 सेकंड रिजवान अहमद। लगता है आवाज नहीं जा रही, लेकिन फिलहाल इस लेकिन मैं आपको बताता हूं, हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसमें लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मैं दोबारा बोलता हूं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थ है हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की
सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह भी है, क्या भक्ति से हासिल हुई सिद्धियों की तुलना किसी जादूगर की कला से, किसी माइंड रीडर की कला से की जा सकती है? यह बड़ा सवाल है। यही सवाल आज का कंक्लूजन भी है, यानी निष्कर्ष भी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।